इब्राहिम कह रहे हैं कि ऐसे ही दे दो खाने को। छोटा सा पजामा यूनुस का है, कितना क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। पहली बात तो ये है कि अब हफ्ते में मैं सिर्फ एक ही वीडियो लगाया करूंगी, मैं 2 वीडियोस नहीं पोस्ट किया करूंगी। उसका रीज़न ये है कि अब 2 वीडियोस मुझसे मैनेज करना वीकली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम ज़्यादा हो जाता है। सेकेंडली, लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने स्टोव टॉप बेकिंग सिखाई थी, मैंने बहुत डिटेल एक वीडियो पोस्ट की थी, बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई थी, लेकिन उस पर आप लोगों ने मुझे इतना एक वीक रिस्पॉन्स दिया कि ना मेरा दिल टूट गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं काम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूंगी। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। इस साल बर्फ़बारी थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई है, मैंने दिखा दिया आपको। जिसको देखो थोड़ा हैरान और परेशान ही है। अमूमन दिसंबर में स्टार्ट होता है ये सिलसिला, लेकिन अब की बार थोड़ा जल्दी ही हो गया है। अच्छा, अब सर्दी थोड़ी बढ़ गई है तो ज़ैना कल परसों ज़िद कर रही थी उसको हॉट चॉकलेट पीना है, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें घर में ही बना के देती हूँ, बाहर से नहीं लेंगे। तो मैंने ली है मेल्टिंग चॉकलेट। बस अंदाजे से ही ली है, जितना चॉकलेट ही रखना है उस हिसाब से आप ज़्यादा चॉकलेट डाल लीजिए, कम कर लीजिए। उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी क्रीम और अब इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। चॉकलेट और क्रीम को मैं अच्छे करके मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर अगर लेट्स सपोज मैं अपने लिए बना रही होती या इब्राहिम के लिए बना रही होती तो मैं डायरेक्टली गरम गरम दूध डाल लेती, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मीठा थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि ये ज़ैना के लिए है तो बच्चों को आपको पता है थोड़ी हर चीज़ मीठी ही पसंद होती है, स्पेशली बाहर जो मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। एक टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। अब अगर बाहर का आप रेप्लिकेट कर रहे हैं खाना तो फिर थोड़ा सा मीठा बनाना पड़ेगा, वरना मेरे हिसाब से यहाँ पर शुगर की ज़रूरत नहीं है। उसूलन तो यहाँ पर गर्मा गर्म दूध ऐड करना चाहिए और बस इसको मिक्स करके आप पी लें, लेकिन क्योंकि अभी ज़ैना स्कूल गई हुई है तो मैं अभी बस रेगुलर ठंडा ही दूध डाल दिया है। इसको अभी फ़िलहाल ढक के मैं रख दूंगी, जब आएगी तो वार्म अप करके दे दूंगी। तो ऐसे आप घर पे भी एक अच्छा सा हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को घर पे ही दे दिया करूं हर चीज़ बना के। सर्दी की तैयारी तो अब चलती ही रहेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारे जैकेट्स वगैरह धो लिए थे। अब यूनिस की सारे जो कपड़े वगैरह हैं उनको थोड़ा सा सॉर्ट करूँगी, अरेंज करूँगी। जनरली ऐसा होता है कि मैं समर्स के कपड़े रिटायर करती हूँ और विंटर्स के कपड़े उसमें डाल के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, और जो कपड़े छोटे हो जाते हैं उनको रिटायर कर देती हूँ। लेकिन अब की बार अरेंजमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं अब की बार समर्स के कपड़े रिटायर नहीं कर रही। आपको मैं समझाती हूँ क्यों नहीं करी। टी शर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो मैं अमूमन सर्दियों में नहीं रखती, बच्चों की स्वेट शर्ट्स और स्वेट पैंट्स ही यूज़ करती हूँ। एक्चुअली हमारे बाबा को ना सर्दी बहुत लगती है, तो रेगुलर स्वेट पैंट और स्वेट शर्ट अगर उसको पहनाओ ना तो उसको फिर भी सर्दी लगती रहती है। उसकी
स्कूल के कपड़ों का मैंने सेट बना के रख दिया है कल सुबह के लिए, इसको अभी पैक करके रख दूंगी। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अब की बार मैंने टी शर्ट्स वगैरह क्यों रिटायर नहीं करी। अमूमन बच्चों को मैं सर्दियों में टी शर्ट्स वगैरह नहीं पहनाती, स्वेट शर्ट्स ही बच्चे पहनते हैं, स्वेट पैंट्स ही पहनते हैं। लेकिन अब की बार यूनिस की मैंने टी शर्ट्स रिटायर नहीं करी, हाफ स्लीव्स वाली भी और फुल स्लीव्स वाली भी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक तो ये थोड़ा मोटा सा बॉडी सूट पहनाती हूँ अंदर, क्योंकि अब सर्दी बहुत हो गई है, -11 -12, तो ये थोड़ा सा मोटा सा है। लाइनिंग के तौर पे ये बॉडी सूट पहनाती हूँ। उसके बाद उस पर ये टी शर्ट पहनाती हूँ, कभी हाफ स्लीव्स कभी फुल स्लीव्स, ऐसे करके। मैं बताती हूँ कि मैं टी शर्ट क्यों पहनाती हूँ, क्योंकि फिर इसके ऊपर मैं एक ऐसा मोटा सा स्वेटर पहना देती हूँ। तो जब स्वेटर पहनाती हूँ ना तो फिर स्वेट शर्ट नहीं पहनाती, क्योंकि वो बच्चे अंदर होते हैं तो सेंट्रलाइज हीटिंग की वजह से ना फिर बहुत उनको गर्मी लगती है। तो इस वजह से एक लाइनिंग पहनाती हूँ, टी शर्ट पहनाती हूँ और एक मोटा सा स्वेटर पहनाती हूँ। अगर स्वेटर नहीं पहनाती तो फिर एक मोटी सी स्वेट शर्ट पहना के भेज देती हूँ विद ऑल द लाइनिंग एंड एवरीथिंग। अंदर इसको ये एक पतला सा पजामा पहनाती हूँ, फिर उसके ऊपर ये वार्म सा स्वेट पैंट है, ये पहनाती हूँ। तो ऐसे ही बच्चों को काफ़ी सारी लेयरिंग करके दोनों बच्चों को भेजना पड़ता है। और फिर इसके ऊपर बच्चे स्नो पैंट्स पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पार्का पहनते हैं, हैट्स वगैरह पहनते हैं, मिटन्स ग्लव्स वगैरह बच्चे पहनते हैं। तो यहाँ सर्दी में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे आपके प्रॉपरली लेयर्ड हों, वरना स्कूल से आपको कॉल आ सकती है। ये छोटा सा पजामा यूनिस का है, कितना क्यूट है, मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो यकीन नहीं आता, मैं इस पजामा को अक्सर निकाल के देखती हूँ। अब मैं सोचती हूँ यूनिस इसमें फिट कैसे आ जाता था, अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। ये देखें तो छोटा सा। बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं सारा काम कर लूँ, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। खैर वीडियो तो मैंने नहीं बनाई कुकिंग की, 1-2 क्लिप्स बस इंक्लूड कर ली हैं। एक्चुअली आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। बैक टू बैक मैंने सारी दालें भी बना ली हैं, फिर मैंने सोचा चलिए छोले का कोई सालन बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हुए छोले नहीं खाए। आज लाहौरी छोले बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इब्राहिम और बच्चे भी खा लेते हैं शौक से। नान की फरमाइश अब घर वाले काफ़ी करने लगे हैं, मैं इसीलिए खुशी खुशी बना ही देती हूँ, क्योंकि जैना घर के नान बहुत एंजॉय करती है, कहती है मम्मी घर पे ही बना लिया करें। ज़ैना को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ। नान मैंने ओवन में डाल दिए हैं, वो वापस आएगी ना तो गर्मा गर्म नान देख के बहुत खुश हो जाएगी। इब्राहिम को मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, तो मेरी एब्सेंस में देख लेंगे। सही Yummy. Okay. So it was a mistake. I didn't know. That's fine, हो जाता है। मैं खड़ी हुई हूँ बल्क बार्न के बाहर। मैं बल्क बार्न की इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हूँ, उनको चाहिए मुझे स्पॉन्सर करें। खैर मैं बार बार इसलिए यहाँ आती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट जगह है। मैं यहाँ से कुछ सामान खरीदूंगी, दिखाऊंगी, ऑफ कोर्स अपनी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ से मुझे जाना है ज़ैना के स्कूल,
मैं वहाँ पर कुछ वॉलंटियर वर्क करती हूँ, तो हफ्ते में एक आध दफ़ा जैसे एक आधे घंटे के लिए जाना पड़ता है वहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी जल्दी मैं शॉपिंग करूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या खरीद रही हूँ। बात फिर से वही सर्दी पर आ गई। जैसे सर्दी आती है तो हमारी अम्मियाँ बनाती हैं पंजीरी, कोई ख़ास स्पेशल किस्म के लड्डू, लेकिन उसमें अभी मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं। लेकिन हाँ, कुछ विलायती स्टाइल का मैं ज़रूर बना सकती हूँ, इसीलिए बल्क बार्न आई हूँ। अच्छा, टीजर के तौर पे मैं इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे लिख देती हूँ, आप उसे पढ़ के गेस करिए कि मैं क्या बनाने लगी हूँ और क्या खरीद रही हूँ। कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं खरीदी है, बस थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के हिसाब से ली है। इसीलिए बल्क बार्न आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ खुली मिल जाती है और आपको सिर्फ वजन के हिसाब से पैसे देने होते हैं, बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तान में किया करते थे। अच्छा, नट्स मैंने रोस्टेड लेकिन अनसॉल्टेड लिए हैं। ये सारा सामान आया है अराउंड $10 का, ये सारा सामान। और ट्रस्ट में इसमें से काफ़ी सारा तो बच भी जाएगा, मैं डालूंगी नहीं। तो कोई सस्ता सा ना कोई विंटर का स्नैक बनाएंगे जो हम काफ़ी दिनों तक खा सकें। आपको पता है मुझे हर चीज़ घर में बनाने की जो एक आदत है ना, जो एक बीमारी है कि मुझे हर चीज़ बस घर में बनानी है। देखिए घर में कितना पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, आप ये भी देखें। यही चीज़ अगर आप बाहर से लेने जाएंगे ना, जो भी मैं बना रही हूँ, यही चीज़ अगर आप बाहर से लेने जाएंगे तो ऑफकोर्स फिर थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे उसके। तो घर में बनाना ना सिर्फ हेल्दी होता है बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी बहुत होता है। चले, हो सकता है आप लोगों ने गेस कर लिया हो, मैं ग्रेनोला बाइट्स बना रही हूँ। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जितने भी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, बेसिकली बादाम है और काजू हैं। दोनों में से कोई भी सॉल्टेड नहीं है, सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। अगर आपको सॉल्टेड डालने तो आप सॉल्टेड डाल लीजिए, लेकिन एज पर माई नॉलेज इसमें सॉल्टेड नहीं डलते होंगे, लेकिन ये रोस्टेड है। चलिए, लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। अब हम इसके अंदर कुछ बाइंडिंग के लिए डालेंगे। बाइंडिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज जो उसको जोड़ के रखे। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है बाइंडिंग के लिए, या तो आप इसके अंदर हनी डाल लें या फिर आप मेपल सिरप डाल लें। मैं हनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउएवर, एक छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देती चलूँ। अगर आप हनी और मेपल सिरप को कंपेयर करें तो मेपल सिरप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करेगा कंपैरेटिवली हनी के। तो अगर आपको बाइंडिंग को लेकर अगर आप थोड़े से पर्टिकुलर हैं तो आप मेपल सिरप यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, आई एम ओके अगर थोड़ी सी लूज बाइंडिंग भी हो जाए तो आई एम ओके विद दैट। तो इस वजह से मैंने हनी यूज़ किया है क्योंकि मुझे हनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इब्राहिम कह रहे हैं कि ऐसे ही दे दो खाने को, ये तुम क्या कर रही हो, मैं बार्स बना रही हूँ। बोले कि हम इसको ऐसे नहीं खा सकते। खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, इतना टेस्टी बना है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेल्टिंग चॉकलेट, एनी चॉकलेट ऑफ योर चॉइस। ज़्यादातर लोग यहाँ पर डार्क चॉकलेट यूज़ करना पसंद करते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से, विच इज़ फाइन। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मुझे डार्क चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने रेगुलर मिल्क चॉकलेट डाली है। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और ऐसे करके आपने उसको स्प्रेड कर देना है। अच्छा, मेरे पास ना 200 ग्राम चॉकलेट नहीं थी, ये जब मैंने उसको मेजर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ। तो मेरी चॉकलेट थोड़ी सी कम है, आई गेस 130 ग्राम या 140 ग्राम मैंने कुछ डाली है, बट इट्स फाइन।
ये देखें, मैं आपको उसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था। एक से मतलब ऐसा होगा कि आपसे एक नहीं, आपका दिल करेगा मैं पूरा खा जाऊं। मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं एक आधे पीस से ज़्यादा ना खाऊं। आपको पता है मेरी डाइट चल रही है, मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ शुगर को। कैसा बने? बहुत अच्छा है, अमेजिंग। Okay, well, great. You want to try this? चलो पहले अपना डिनर फिनिश करो। फिनिश करो। Is this with chocolate? Yeah. होममेड ग्रेनोला बार। Okay. स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस के लिए इसको मैंने एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल के इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। रूम टेम्परेचर पर मैं इसको इसलिए नहीं रखूंगी क्योंकि जब आपका हनी रूम टेम्परेचर पर आता है तो बाइंडिंग को लूज कर सकता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बन गया हमारा बेहतरीन सर्दियों का स्नैक। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।